प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपकी कक्षा 4 की परिवेश अध्ययन का पाठ 2 नेहा का जन्मदिन पढ़ा था। हमने इसमें बहुत सारी चीजें सीखी थी। वस्तुओं को उनकी आवाज से पहचानना, किस वस्तु की कौन सी आवाज है, तथा वस्तुओं को हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं, किन वस्तुओं को छूकर, किन को सुनकर, किन को चखकर और किन्हीं को सूंघकर और देखकर पहचान सकते हैं। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। इससे आगे क्या है? इससे आगे है मुझे यह अच्छा नहीं लगता। चलिए जानते हैं कि मीना और रीतू को क्या अच्छा नहीं लगता। मीना और रीतू स्टेपू खेलकर घर लौट रही थी। मेरे घर चलो ना, मीना ने रीतू को खींचते हुए कहा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे, अगर वे हों तो मैं घर नहीं चलूंगी। किसने जवाब दिया? ये रीतू ने जवाब दिया। पर क्यों? मामा को तुम अच्छी लगती हो। वे कह रहे थे अपनी सहेली रीतू को घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रीतू ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, वे मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर रीतू अपने घर चली गई। क्या तुम्हें भी किसी का छूना अच्छा नहीं लगता? ऐसी बातों की शिकायत अपने घर के सदस्यों से जरूर करो। इस तरह के मामलों में कभी डरना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने जाना था, आपके स्कूल में भी क्लासेस इसके लिए लगी होंगी। पोस्को रूल के अनुसार चाहे लड़का है या लड़की, ये बाल अपराध की श्रेणी में आता है। कोई आपको आपकी इच्छा के बिना छू नहीं सकता, आपके किसी प्राइवेट पार्ट पर हाथ नहीं लगा सकता, जबरदस्ती उसको देख नहीं सकता। अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ ऐसी कोई हरकत करता है या छूता है जो आपको पसंद नहीं, तो तुरंत उसकी शिकायत अपने माता पिता से कीजिए। आप इसकी शिकायत अपनी कक्षा की अध्यापिका से भी कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपके आसपास रहने वाला व्यक्ति, आपका रिश्तेदार, आपका अध्यापक, कोई भी अगर आपको इस तरह छूता है जो आपको अच्छा फील नहीं होता, तो इसकी शिकायत आपको अवश्य करनी चाहिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यह आपकी गलती नहीं है, ये उस सामने वाले की गलत मानसिकता का कारण है। इसलिए आप बिल्कुल भी न डरे और उसके खिलाफ अपने घर वालों को बताएं, ताकि वो आपको समझा सके और दूसरे उस व्यक्ति को भी बता सके कि ऐसा करना गलत है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है चाइल्ड लाइन 1098, यानी कि 1098 दिन रात। अगर आपकी कोई समस्या है, आपका कोई शोषण कर रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये आपकी सभी नोटबुक के पीछे दिया गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बताओ, अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो प्रश्न। क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना बुरा लगता है? यदि हाँ, तो किसका? प्यारे बच्चों, आपको अवश्य ये उत्तर सत्य लिखना है। ऐसा नहीं है कि इसमें हमारी कोई गलती है, इसमें उस इंसान की गलती है जिसको पता ही नहीं कि ऐसे किसी को छूना नहीं चाहिए। तो आप बेहिचक इसका उत्तर दे सकते हैं। यदि किसी ने भी आपको ऐसे छुआ है तो जरूर से उसकी शिकायत, उसके बारे में अपने घर वालों को बताइए। अपनी अध्यापिका को भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है। अगला प्रश्न है, अगर तुम रीतू की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं रीतू की जगह होती तो मैं अपनी माँ को जाकर उस जो मीना थी उसके मामा के बारे में बता देती, ताकि मेरी माँ उस समस्या का कोई हल निकाल पाती। तो आप जो करते आप वही लिखेंगे। यहाँ पे आगे है, ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है?
जब आपको कोई गलत तरीके से परेशान कर रहा है, गलत तरीके से छू रहा है, आपके किसी ऐसे शारीरिक अंग को देख रहा है जिसको आप नहीं दिखाना चाहते, तो सबसे पहले तो आप उस व्यक्ति को मना करेंगे, उसको कहेंगे बड़ा सा नो, ताकि वो आपके साथ ऐसा न करे। अगर आपको उससे डर लगता है, आप उसके सामने नहीं बोल पाते, तो ये बात आप अपने माता पिता को बताइए। अगर माता पिता चाहें तो इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके शिकायत कर सकते हैं यदि आप अपने माता पिता से दूर हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। सभी का छूना एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल सभी का छूना एक जैसा नहीं होता। जब हमारी माँ हमें छूती है, हमारी माँ हमें नहला भी देती है, तो हमें उसमें प्यार की अनुभूति होती है। हमारी माँ का टच हमें सुरक्षित अनुभव कराता है। हमारे माता पिता हमें प्यार से गले लगाते हैं, हमारे माथे को चूमते हैं, तो हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। जबकि कोई अनजान व्यक्ति अगर ऐसा करे तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आगे है, जब मीना के मामा रितु का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मीना उसका हाथ पकड़ती तब उसे अच्छा लगता था। ऐसा क्यों था? ऐसा गुड टच और बैड टच के कारण था। आपने पढ़ाई होगा, आपके स्कूल में सेमिनार वगैरह भी लगे होंगे, इसके लिए सभी स्कूलों में बताया गया था गुड टच और बैड टच। गुड टच यानी कि अच्छा स्पर्श। अच्छा स्पर्श कौन सा है? जिसको जब हमें कोई छूता है और हमें अच्छा अनुभव होता है, जैसे हमारी मैम प्यार से हमें छूती है, वेरी गुड बोलती है, तो वो अच्छा स्पर्श है। जबकि किसी के छूने से हमें अच्छा नहीं लगता, अजीब सी फीलिंग आती है, बुरा अनुभव होता है, उसे बैड टच कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन हमें प्यार से छू रहा है और कोई हमें स्वार्थ से छू रहा है। आगे है, आओ ये भी करें। अब आपके सामने एक मजेदार गतिविधि है जो कि आपको करनी है। क्या है? टुकड़े काटो फिर जोड़ो। आपने पजल गेम तो देखा ही होगा, उसमें एक तस्वीर होती है जो अलग अलग आकार के टुकड़ों में गत्तों में कटी होती है, फिर उसको जोड़ते हैं। ऐसी ही ये गतिविधि है। देखिए क्या है, मोटे गत्ते का एक टुकड़ा लो, इस पर घोड़े का चित्र चिपकाओ, इसके 3 टुकड़ों को काटो, आंखों पर पट्टी बांधकर इन टुकड़ों को सही स्थान पर जोड़ते हुए पुनः घोड़े की आकृति बनाओ। आप चाहें तो किसी अन्य तस्वीर, जो भी आप ड्राइंग बनाते हैं, उसको भी बनाकर एक मोटा गत्ता आपके घर में आसानी से मिल जाएगा, उसके ऊपर चिपका के ऐसे त्रिभुज में काट सकते हो या कोई अन्य शेप में काट सकते हो। फिर आपको कैसे खेलना है? आप इसमें कम से कम 2 बच्चों की जरूरत है। आप अपने भाई बहन या माता पिता के साथ इस खेल को खेल सकते हैं। फिर बारी बारी एक दूसरे की आंखों पर पट्टी बांधकर आपको फिर से वापस ऐसी ही पिक्चर बनानी है। आप जरूर कीजिए इस गतिविधि को। अगली गतिविधि है, जन्मदिन की टोपी बनाओ। जन्मदिन तो हम सबका ही आता है और हम जन्मदिन पर टोपी भी पहनते हैं, लेकिन इस साल आप अपनी टोपी खुद से बनाइए, क्योंकि लॉकडाउन भी है ना, आप बाहर भी बहुत कम जा सकते हैं, तो क्यों ना इस साल अपनी टोपी घर पे ही बनाई जाए। देखिए इसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी। इसके लिए आपको एक रंगीन गोलाकार ड्राइंग शीट चाहिए। आप चौरस शीट मिलेगी आपको शॉप पे, उसको आप प्लेट या थाली की सहायता से गोलाकार काट सकते हैं। फिर क्या काटना है आपको? चित्र में दिखाई गई आकृति अनुसार शीट को काट लो। दिख रहा है आपको? गोल शीट से एक छोटा त्रिभुज काट लिया है। अब इसको चिपका देंगे इधर वाले और इधर वाले कोनों को। इसे शंकु के आकार में मोड़ लो। अब दिखाई दिया आपको? टेप या गोंद की मदद से सिरों को चिपका दीजिए। इन दोनों सिरों को आपको चिपका देना है। यहाँ पे आप स्टेपलर पिन भी लगा सकते हैं ताकि ये जो जोड़ है वो ना खुले। अब देखिए, अब आपको करना है इस कैप पर ड्राइंग, एक स्माइल बना देनी है, या जिसकी भी पिक्चर आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं।
इस प्रकार बने शंकु पर स्क्रैच पेन से आंखें और मुंह बनाओ, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लो बन गई टोपी। टोपी के नीचे की ओर दोनों तरफ एक एक धागा बांधो ताकि आप इसे बांध सकते हो। मजा आया? आप जरूर से ये टोपी बनाएं और इसके बनाने की विधि के साथ आप वीडियो बना के मुझे भेज सकते हैं या इसकी पिक भी भेज सकते हैं। प्यारे बच्चों, नंबर 3 गतिविधि है मिलान करो। अब आपके सामने शब्द लिखा हुआ है और पिक्चर है। सूंघना, देखिए सूंघना किससे, कौन से जो अंग है उससे हम सूंघने का काम करते हैं। हम नाक से सूंघते हैं। चखना, जीभ से। देखना, आँख से। छूना, हाथ से। और सुनना, कान से। तो जल्दी से इनको मैच कीजिए। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं जो कि सूंघना, चखना, देखना, छूना और सुनने के काम आती हैं। आपको पता चल गई कि ये 5 इंद्रियां कौन सी हैं जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है। इन्हीं से हम सारे अनुभव प्राप्त करते हैं। तो आप इस बात को अवश्य ही याद रखें। चलिए आगे देखते हैं अगली गतिविधि। तुम इनमें से जिन चीजों को सूंघ कर पहचान सकते हो उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। खरबूजे को सूंघ कर पहचान सकते हो? मैं तो पहचान सकती हूँ। पानी को नहीं पहचान सकते क्योंकि पानी की कोई खुशबू नहीं है। इत्र को आप परफ्यूम बोलते हो ना, हिंदी में उसे इत्र बोलते हैं। तो आप इसको सूंघ कर पहचान सकते हैं। शहद को भी, अगरबत्ती को भी, आम को भी, पुदीने को भी, तुलसी को भी। दूध को सूंघ कर नहीं पहचान सकते, जब खराब हो जाता है ना तब सूंघ सकते हैं। वैसे दूध की कोई खुशबू नहीं है। नमक, इसको भी सूंघकर नहीं पहचान सकते, इसकी कोई गंध नहीं है। मिट्टी का तेल, हाँ बिल्कुल, इसको सूंघकर पहचान सकते हैं। ये आपको नीचे यहाँ पर लिख देने हैं। देखिए नंबर 5 है ज्ञानेंद्रियों की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं, तालिका में लिखो। हमने जाना था ना ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, जिनसे हम क्या करते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं और सुन सकते हैं। तो इनकी देखभाल कैसे करनी है वही हमें यहाँ पर लिखनी है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। तो आंखें साफ पानी से धोना चाहिए, बहुत कम रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए। कान के लिए क्या है? कान के लिए क्या करना चाहिए? समय समय पर इसकी सफाई करनी चाहिए, डॉक्टर से करवानी चाहिए। हमें खुद से इसमें कुछ भी कान में नहीं डालना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तिनका या कोई नुकीली चीज कान में नहीं डालनी चाहिए। ईयरफोन जो आप लीड लगाते हो उनका प्रयोग भी बहुत कम से कम करना चाहिए। नाक को क्या करना चाहिए? नाक को हमेशा साफ रखना चाहिए। नाक के अंदर कुछ भी नहीं डालना चाहिए। त्वचा को के लिए क्या करना चाहिए? रोज नहाना चाहिए ताकि ये साफ रह सके। क्या नहीं करना चाहिए त्वचा के लिए, बताओ? त्वचा क्या है? आपकी स्किन, ये त्वचा है ना? इसको के लिए क्या नहीं करना चाहिए? इस पे ज्यादा केमिकल वाली चीजें जो हैं, जैसे कोई हार्श शैम्पू है या साबुन है, जो भी बोलते हैं ना स्किन एलर्जी हो गई, ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जीभ को क्या करना चाहिए? जब हम अपने दांतों पर ब्रश करते हैं वैसे ही हमें अपने टंग को भी साफ करना चाहिए, जीभ को साफ करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए बताइए? जीभ को बार बार बाहर नहीं निकालना चाहिए और ऐसी ज़्यादा जो मिर्ची वाली, ज़्यादा तीखी खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, है ना? तो आप सबको यही यहाँ पे लिखना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से सारी बातें समझ आ गई होंगी। इस पाठ में हमने बहुत कुछ जाना। क्या आप जानते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इस पाठ में? प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने ज्ञानेंद्रियों के बारे में जाना कि हम वस्तुओं को छूकर, देखकर, सूंघकर पता कर सकते हैं। जो अंधे व्यक्ति होते हैं
उनकी देखने की शक्ति न होते हुए भी उनकी छूने की, सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। वो सफेद रंग की छड़ी का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही जो जानवर है उनमें भी ये पावर होती है, वो भी चीजों को सूंघकर पहचान सकते हैं। तथा हर एक वस्तु की अलग गंध है, यानी कि सुगंध, और उनका स्वाद भी अलग है। वस्तुओं की जो आवाज है वो भी अलग अलग है। ये सब हमने इस पाठ में सीखा। और क्या सीखा? इसके साथ ही हमने सीखा कि अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श क्या है। कोई हमें गलत तरीके से नहीं छू सकता, ये एक अपराध है जिसकी शिकायत हमें अपने बड़ों से, अपने घर वालों से करनी चाहिए। चाहे वो अपराध करने वाला, आपको गलत तरीके से छूने वाला आपका कोई परिवार का अन्य सदस्य ही हो, फिर भी आपको अपने माता पिता से उसके बारे में बताना चाहिए। इसके साथ हमने सीखा बर्थडे कैप बनाना और घोड़े वाली पजल से खेलना। पांचों ज्ञानेंद्रियों के बारे में जाना। क्या है इनका नाम? इनका नाम है आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। आँख से हम सब कुछ देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, त्वचा से हम अनुभव कर सकते हैं। आपकी त्वचा से ही तो पता चलता है ना कि सर्दी है, गर्मी है। जो आपके हाथ हैं वो त्वचा में ही है, आप जो छूते हो वो त्वचा से ही पता चलता है। जीभ से क्या होता है? जीभ से हम चखते हैं, और ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग है। हमें इनके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें हमने इस पाठ से जानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।